हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को आरएसआई को सीखने वाले हैं। दोस्तों, आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट होते रहता है और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम क्लॉक। जी हाँ दोस्तों, पेंडुलम क्लॉक में जिस तरीके से एक पेंडुलम स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑसिलेट होते रहता है, उसी तरीके से आरएसआई 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट होता रहता है। प्राइस जब मार्केट में ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो इसके प्राइस के स्पीड को ये आरएसआई मेजर करता है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो बॉल को जिस तरीके से हम हवा में उछालते हैं, तो हवा में उछालने के बाद पहले तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन बाद में इसका स्पीड कम होता जाता है और जब इसका स्पीड 0 हो जाता है, तब बॉल वहां से नीचे आना शुरू हो जाता है और नीचे गिरता है। मार्केट ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है, यह हमें आरएसआई से पता चलता है। तो आइए इसे डिटेल में सीखते हैं। ये जो लेवल है, ये 30 लेवल है। ये जो लेवल है, ये 70 लेवल है। ये 50 की लेवल है। ये जो 70 की लेवल है, इस 70 के लेवल पे जब आरएसआई आता है, तब मार्केट ओवरबॉट हुआ है ऐसे माना जाता है। और ये जो लेवल है 30 की लेवल, इस लेवल पे जब आरएसआई आता है, तो मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है ऐसे माना जाता है। 50 के लेवल पे जब मार्केट होता है, तो ये साइडवेज होता है। जब ये 50 से नीचे आते रहता है, तब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है और जब ये 50 को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो मार्केट में अप ट्रेंड होता है। तो दोस्तों, आरएसआई एक इंडिकेटर है। तो प्राइस में अगर हमें ऊपर बाय का या फिर शॉर्ट सेल का सिग्नल मिलता है, तो आरएसआई हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए नहीं, सेल करना चाहिए नहीं। जैसे ही प्राइस 70 के लेवल पे जाती है, तो मार्केट ओवरबॉट हो जाता है और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है। जैसे ही प्राइस 30 के लेवल पे जाती है, तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है और यहाँ से फिर से एक बार बाइंग होके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 70 पे आने के बाद शॉर्ट सेल कर देते हैं और 30 के लेवल पे आने के बाद बाय कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आरएसआई इंडिकेटर है, आरएसआई मेन पैटर्न नहीं है जिसे देख के हम बाय सेल कर सके। आरएसआई सिर्फ हमें इंडिकेशन देता है, ये सिर्फ कंफर्म करता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। इसे देख के बाय या सेल करना ये गलत है, क्योंकि ओवरबॉट बाद में एक्सट्रीम ओवरबॉट भी हो सकता है। ये 80 के लेवल पे भी जा सकता है, 90 के लेवल पे भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है। और अगर ये 30 पे लेवल पे आता है, तो 30 के लेवल पे आने के बाद ये जो ओवरसोल्ड हो जाता है, तो ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड भी हो सकता है। जैसे कि 20 के लेवल पे भी आ सकता है, 10 के लेवल पे भी आ सकता है, 0 के लेवल पे भी आ सकता है। लेकिन इसके 30 के लेवल के नीचे आने के चांसेस या फिर 70 के लेवल के ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं और यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप मुझे पूछेंगे कि बाय कहाँ पे करना है? तो दोस्तों, आरएसआई में 14 डेज की लेंथ का आरएसआई यूज किया जाता है। कुछ लोग 7 डेज का भी लेते हैं, कुछ लोग 21 डेज का भी आरएसआई लेते हैं, लेकिन इसके 14 डेज के लेंथ का रिजल्ट सबसे अच्छा है। और ये आरएसआई जब यहाँ से ऊपर चला जाता है और एक बार 50 के लेवल पे अगर क्रॉस करता है, तो क्रॉस करने के बाद फिर से एक बार यहाँ पे 50 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेके अगर ये बाउंस होता है यहाँ से, ये बाय का इंडिकेशन है। इसने यहाँ पे स्पीड पकड़ लिया है और यहाँ से अब प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से जब प्राइस 50 को क्रॉस करके नीचे आती है, यहाँ पे आने के बाद फिर से अगर वो 50 के लेवल पे जाके 50 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल करने का इंडिकेशन मिलता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से स्पीड पकड़ता है और यहाँ से प्राइस नीचे आना चालू हो जाता है। तो बाय के इंडिकेशन के लिए जैसे ही प्राइस 50 को क्रॉस करके ऊपर जाए और 50 के लेवल के पास आके अगर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चली जाती है, तो ये बाय का इंडिकेशन होता है। और जब प्राइस 50 को क्रॉस करके नीचे आती है और नीचे आने के बाद 50 के लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आती है, तो यहाँ से ये शॉर्ट सेल का इंडिकेशन होता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर चली जाए, तो यहाँ पे 50 के आसपास ये राइजिंग बॉटम क्रिएट करे, तो ये भी एक बाय का इंडिकेशन है। और जब आरएसआई नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे 50 के लेवल के आसपास ये फॉलिंग टॉप क्रिएट करता है, तो ये भी शॉर्ट सेल का इंडिकेशन है। इसका और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो फैक्टर है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? तो डाइवर्जेंस मतलब विचलित होना, अलग डायरेक्शन में जाना। ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये आरएसआई हमें पहले ही बता देता है। प्राइस हायर हाई हायर लो क्रिएट करते करते ऊपर चली जा रही है और उस टाइम पे अगर आरएसआई में लोअर हाई अगर क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस की जो स्पीड है, वो स्पीड यहाँ पे कम हो गई है और स्पीड कम होने के बाद अब ये प्राइस गिरेगी, अब ये प्राइस गिरने वाली है, इसका इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। जिस तरीके से बॉल को अगर हवा में उछालते हैं, तो सबसे पहले बॉल का स्पीड कम हो जाता है, बाद में बॉल नीचे आता है। तो उसी तरीके से प्राइस नीचे आने से पहले इसका स्पीड कम हो जाता है और बाद में प्राइस नीचे आती है। तो आरएसआई हमें पहले ही बता देता है कि प्राइस अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है।
जब प्राइस यहाँ से लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करते करते नीचे आती है तो उसी टाइम पे आरएसआई भी नीचे आता है। और जब पहली बार यहाँ पे इस तरीके से आरएसआई में हायर लो क्रिएट होता है तो आरएसआई हमें ये इंडिकेशन देता है कि प्राइस की स्पीड कम हो गई है। प्राइस में लोअर लो क्रिएट हुआ है लेकिन आरएसआई में हायर लो क्रिएट हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे प्राइस का स्पीड जो है ये स्पीड यहाँ पे कम हो गया है और बाद में प्राइस भी हायर लो क्रिएट करके ऊपर जाती है। तो आरएसआई हमें पहले ही बता देता है कि प्राइस अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। अब आइए इसे एक्चुअल मार्केट में सीखते हैं। तो ये मेरा ज़ीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें हम सीखने वाले हैं। अगर आपको ज़ीरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है और इस निफ्टी के चार्ट में ऊपर इंडिकेटर्स में जाके अब हम आरएसआई को यहाँ पे लगाते हैं। ये आरएसआई मैंने टाइप किया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सेटिंग में जाके सबसे पहले इस कलर को मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ और इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि ये क्लियरली दिखे। और इसकी जो लेंथ है ये बाय डिफॉल्ट 14 की लेंथ है, इसको हम वैसे का वैसे ही रख देते हैं। और यहाँ पे 70 50 30 की जो लेवल है इनका कलर हम चेंज कर देते हैं। 70 के लेवल को हम रख देते हैं रेड कलर, 50 के लेवल को हम रख देते हैं ब्लू कलर और 30 के लेवल पे यानी कि ओवरसोल्ड लेवल को हम लोग रख देते हैं ग्रीन कलर। तो ये 70 की लेवल है आरएसआई में ओवरबॉट लेवल, ये 50 की लेवल है आरएसआई में और ये 30 की लेवल है। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि 70 के आसपास आने के बाद आरएसआई ऐसे नीचे आया था। तो दोस्तों ये मूविंग एवरेज है, ये 100 का मूविंग एवरेज, ये 50 का मूविंग एवरेज और ये 20 का मूविंग एवरेज और इसके ऊपर प्राइस है 100 50 20। इसके ऊपर अगर प्राइस है तो इसे अपट्रेंड कहते हैं। दोस्तों मूविंग एवरेज का वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा है, इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मूविंग एवरेज से हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट कैसे ले सकते हैं। अगर आपने हमारा मूविंग एवरेज का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप मूविंग एवरेज का वीडियो देख सकते हैं। तो डाइवर्जेंस का एक सुपर एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे प्राइस में हायर हाई क्रिएट हो रहा था लेकिन आरएसआई में यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट हुआ और बाद में ये जो शार्प फॉल हमें 4 जून को देखने को मिला था ये उसी की वजह से हुआ था। उससे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे राइजिंग बॉटम क्रिएट करके प्राइस ने यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल दिया था और उस टाइम पे आरएसआई ने भी यहाँ पे 50 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और राइजिंग बॉटम क्रिएट किया था और बाद में ये प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये हायर हाई क्रिएट हुआ था प्राइस में लेकिन आरएसआई ने यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया था और इस लोअर लो क्रिएट करने के बाद प्राइस बाद में यहाँ पे नीचे आ गई। उससे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे राइजिंग बॉटम क्रिएट करके जब प्राइस ने बाय का सिग्नल हमें यहाँ पे मिला था उस टाइम पे आरएसआई में भी ये राइजिंग बॉटम क्रिएट हुआ था और 50 के पास इसने सपोर्ट लिया था और बाद में ये प्राइस ऊपर चली गई। उससे पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पे हायर हाई क्रिएट हुआ था प्राइस में और यहाँ पे आरएसआई में लोअर हाई क्रिएट हुआ था और बाद में हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। यहाँ पे जब राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था तो यहाँ पे बाय का सिग्नल प्राइस में मिला था और उस टाइम पे आरएसआई ने भी राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट किया था। यहाँ पे 50 के लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था और बाद में प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। यहाँ पे जब कंसोलिडेशन चालू था तो उस टाइम पे प्राइस 50 के आसपास थी। यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई क्रिएट किया था लेकिन आरएसआई में यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट हुआ था और उसकी वजह से प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। यहाँ पे जब बाय का सिग्नल मिला था राइजिंग बॉटम क्रिएट हुआ था तो आरएसआई ने भी यहाँ से 50 के लेवल के पास सपोर्ट लिया था और बाद में ये प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। यहाँ पे अगेन डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट होने के बाद जब शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था उस टाइम पे आरएसआई ने भी 50 के लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया था और बाद में ये प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। यहाँ पे प्राइस में लोअर लो क्रिएट हुआ था लेकिन आरएसआई में यहाँ पे हायर लो क्रिएट हुआ और बाद में प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। तो दोस्तों इस तरीके से आरएसआई बाय और सेल के सिग्नल को इंडिकेट करता है। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आरएसआई को देख के हम बाय और सेल नहीं कर सकते। आरएसआई के साथ कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि मैगडी हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो अगर आपको बाय करना है तो सबसे पहले ट्रेंड देखना चाहिए, ट्रेंड अपट्रेंड होना चाहिए, बाद में आपको बुलिश पैटर्न देखना चाहिए। बुलिश पैटर्न देखने के बाद आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम अगर एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है तो मैगडी और आरएसआई देख के बाय करना चाहिए नहीं, इसका डिसीजन लेना है। तो ये सक्सेस रेट 80 to 90% तक जा सकता है। तो इस तरीके से आज बहुत आसान तरीके से हमने आरएसआई इंडिकेटर को सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की फ्री ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कई सारी ट्यूटोरियल्स से पहले मैंने बनाई है और आगे भी बनाने वाला हूँ। उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।